फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच। आप लोगों कुछ लोगों को सताने और कुछ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। जो बेचारे सुबह के बाद अब दोबारा आए होंगे ना, वो कह रहे ये यार हर बार आ जाता है यार, सुबह भी 2 घंटे, शाम को भी 2 घंटे नहीं। लेकिन जिसकी प्रायोरिटी सेट है, जिसको क्लैरिटी है अपने ड्रीम्स के ऊपर, वो खुश होते होंगे मेरी शक्ल देख के, नहीं? अच्छा, किस किस ने ये वीडियो नहीं देखा था, एक बार हाथ हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगा, किस किस ने वीडियो नहीं देखा। ओके, तो हम प्रणव अग्रवाल जी से हैंड रेस करवाते हैं। सर प्रणव जी। जी प्रणव जी। सर कब की ज्वाइनिंग है आपकी प्रणव जी? कब स्टार्ट किया आपने हमारे साथ? जी मैंने आपसे अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। ये कृष्ण कुमार जी के थ्रू मुझे रेफरेंस मिला था इसका आपका। वो अच्छा जो अच्छा। दिल्ली पुलिस में जो है, तो आज की मीटिंग के लिए उनके रेफरेंस से मैं ये अटेंड कर रहा हूँ सर। और बहुत जल्दी मैं इसके प्रोडक्ट्स भी आपके लूंगा वेस्टेज के। जी। धन्यवाद एंड सर। तो आप भी दिल्ली पुलिस में हैं क्या? नहीं सर, मैं एक गारमेंट की बुटीक रन कर रहा था। ओके। अब वो छोड़ के मैंने कहा नॉर्मल जब हम घर के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो मैंने कहा क्यों नहीं हम वेस्टेज के ट्राई करें। तो मैं जब आगे लूंगा तो मैं आगे और लोगों को भी रिकमेंड करूंगा ये। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बेसिकली आज हमारे बीच आए हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये जो आपने अभी प्रेजेंटेशन देखा, बेसिकली आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो से क्या समझने को मिला हमें, बता सकते हैं थोड़ा सा? सर इससे इतना मिला है कि धीरे धीरे करके हम अगर हिम्मत करें तो कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है आज की डेट में। लैडर वाइज कोई भी चीज अगर हम चलेंगे तो वो आज की डेट में पॉसिबल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? जो सावेश अली जी, सावेश जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सावेश जी, जी सावेश जी, कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ बिजनेस में? अरे कहाँ गया बंदा? अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए, कोई और इशू हो रहा होगा। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया यार, मैं तो ढूंढ भी नहीं पा रहा इतने लोगों को। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, फर्स्ट तो नहीं मतलब, लेकिन अब किसी लेडीज से बात कर लेते हैं। लेडीज मतलब गर्ल्स, ओके? तो डोंट टेक मी अदरवाइज। हमारी जो लीडिंग लेडीज, हम जो बोलते हैं लीडिंग लेडीज, राइट? तो हमारे बीच में आरजू जी हैं। आरजू जी को मैं अनम्यूट करने का प्रयास करता हूँ, अगर वो हमसे बात कर सकती हैं। तो आरजू मैम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? मेरी बात, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली अनम्यूट। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं लोगों से बात कराने की। ओके। और कौन है? हैंड रेस करेंगे, एक बार हैंड रेस करेंगे सभी लोग। हाथ दिखाओ मेरे को ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों का हैंड रेस है। ऐसे 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 वीडियो, वीडियो से दिखाओ कितने लोग कोई हैं जो। हाँ जी। भार्गव राज सिंह जडेजा। हाँ जी, भार्गव जी बताइए सर। हाँ जी सर जी। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, कब स्टार्ट किया आपने हमारे साथ? सर मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया अभी 6-7 दिन हुआ है। अरे, आप तो बहुत ही बहुत नए नए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको 6-7 दिन में, कैसा लग रहा है? बढ़िया सर, अच्छा रहा। एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। 6-7 दिन में कुछ लोगों से बात किया और हो रहा है जितना हो सकता है उतना। और ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ये सब। आप तो बड़े लकी हो कि 6-7 दिन में ही अच्छा अच्छा फील करने लग गए। मैं तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं फंस गया बेसिकली। नहीं, मेरे को तो 10 दिन तक ऐसा लगने लगा कि मैं फंस गया। थोड़ा थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लोगों के सामने से आ रहा है कि थोड़ा नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी स्टार्टअप किया है तो मैं नहीं नेगेटिव हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। स्टार्टअप किया तो आप नेगेटिव नहीं हो सकते। इस वीडियो से क्या देखने को मिला? पूरा वीडियो देखा पहले तो आपने? हाँ जी सर, पूरा देखा। तो क्या समझने को मिला आपको? इस वीडियो से क्या समझ आया?
मुझे सर ये समझ में आया कि अगर आप जीवन में स्मार्ट वर्क करते हो, हार्ड वर्क से बेटर है स्मार्ट वर्क। राइट। और अगर जो स्मार्टली आप कोई भी काम करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको बता दूं, ये इकलौता ऐसा वीडियो है जो 10 मिनट में सामने वाले की माइंड ओपनिंग कर सकता है, 10 मिनट के अंदर। क्योंकि इस पूरे वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सार है। अगर आज मैं पाब्लो की जगह खुद को रखना चाहूं तो मैं बड़ी आसानी से रख सकता हूं कि मैंने जब 6 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया तो लोग मुझे बोलते थे कि तेरा तो इतना बढ़िया जॉब चल रहा है, नया नया बिजनेस भी तूने स्टार्ट किया है, राइट, 1 लाख का इनकम है, ठीक है, अभी तू जॉब में लगा रहेगा तो 2 साल में तेरी 1.5 लाख इनकम हो जाएगी, तो इतना बढ़िया इनकम है, तू कौन से इन चक्करों में फंस गया, ये कौन से कामों में फंस गया तू, ये भी कोई काम है करने का, ये तेरे लेवल का काम थोड़ी है। तो बड़ा इजी था उनकी बात को एक्सेप्ट करना, नहीं, बहुत इजी था उनकी बात को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो जो बोल रहे थे उस समय के सोच के हिसाब से, उस समय के थॉट प्रोसेस के हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे थे, वो अपनी तरफ से गलत थोड़ी थे। मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है, वैसा है जैसा आप जानते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बार 4 जन्मजात अंधों को नेटवर्क मार्केटिंग देखने का, उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा है, राइट, तो एक ने बोला कि हाथी मेरे बेसिकली एक के हाथ में हाथी का सूंड आया तो उसने बोला हाथी पेड़ के तने जैसा होता है, एक के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो उसने बोला हाथी रस्सी जैसा होता है, एक के हाथ में हाथी के पंख आए तो उसने बोला मतलब कान आए तो उसने बोला हाथी पंखे कितना होता है। तो उसने गलत थोड़ी कहा, जैसा उसको महसूस हुआ उसने वैसा ही तो कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा उसने तो, राइट। लेकिन एक्चुअली में हाथी कैसा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम जन्मजात अंधे लोगों का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि चाहे आप 20 साल की उम्र में इसको शुरू करो, चाहे आप 30 साल की उम्र में इसको शुरू करो, चाहे आप 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, कहने को तो हमें सब पता है इसके बारे में, राइट, कि बंदे जोड़ने का काम है भाई साहब, चेन बनाने का काम है भाई साहब, मेंबर बनाने का काम है भाई साहब, राइट, कहने को तो हमें सब पता है इसके बारे में, कितनी कंपनी आई कितनी चली गई, ठीक है, ये कहने को तो हमें सब पता है इसके बारे में, लेकिन एक्चुअली में हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। एक्चुअली में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वी डू नॉट हैव अ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट कि भैया ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल सकता है, राइट। सो हमारे को नॉलेज नहीं है। आज आने वाले, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कुछ भी काम वाम हो तो सब अपने आप को आइसोलेट कर लो एटलीस्ट अगले 1.25 घंटे के लिए। 8:30 बजे तक हम साथ में होंगे और 8:30 बजे तक हम बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। सबसे पहले कौन सी चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डेवलप करनी है आपको? सबसे पहले देखिए, हम बिलोंग करते हैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, सभी के सभी, मैक्सिमम लोग यहाँ पर होंगे लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मिडिल क्लास बैकग्राउंड। कोई ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, शायद ही कोई ऐसा हो, राइट, जो कि जिसके पापा के पास 200 करोड़ की जायदाद हो। है कोई ऐसा? तो है, हैंड रेज कर सकता है सर, राइट। 200-300 करोड़ पड़ा हो पापा जी के पास में या दादाजी के पास में, कोई ऐसा है तो नहीं हमारे बीच में? अगर है तो हम उसको भी बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। हम उसको भी क्लैरिटी दे सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। खैर, तो कोई ऐसा नहीं होगा हमारे पास में, राइट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, आप कहोगे पागल आदमी है, तो ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, 60 एज इनकम ड्रीम, 60 एज इनकम ड्रीम। जो मैं 60 साल का हूँगा तो मेरे को इनकम ड्रीम, अभी मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने अंदर। ये देखो क्या लिखा है, 860, क्या लिखा है ये, 860, राइट। अब 860, ये सारी की सारी कैलकुलेशन किसमें है सर? ये सारी की सारी कैलकुलेशन करोड़ में है। किसमें है? करोड़। 860 करोड़ है ये, 860 करोड़, ठीक है। ये मेरा ड्रीम है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही, वेस्टिज के थ्रू ही। ये देखिए 37 साल की उम्र है मेरी, 2020 हुआ है ये, 1 साल मुझे हो चुका है और इस साल में मेरा टारगेट है 2 करोड़ रुपए, कि मैं 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा इस साल में।
ऑलरेडी अगर आप मेरा अर्निंग जानते हैं तो ये तकरीबन 10 लाख के आसपास है, और एक साल का मतलब सितंबर टू सितंबर, क्योंकि एक साल में सितंबर में हुआ तो सितंबर टू सितंबर में 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये मैंने लिखा है इसमें, राइट। अगले साल में, दूसरे साल में, अब से दूसरे साल में जब मेरी उम्र 38 साल की हो जाएगी, मैं उसमें कमाऊंगा 3 करोड़, उसके बाद 4.5 करोड़, उसके बाद 6 करोड़ 75 लाख। अब मैं इसको मैनिफेस्ट करना शुरू करूंगा। मैनिफेस्ट क्यों? रीजन लिखूंगा कि इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या क्या करूंगा मैंने पैसे का, राइट। मतलब ये पूरा ड्रीम बिल्डिंग हो रहा है, पूरा का पूरा ड्रीम बिल्डिंग हो रहा है। अब आप सोचोगे ऐसा भी होता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग में? भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग यूएसए में बैठे हैं इस समय, जिन्होंने यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया 1980s में, 1990s में, जब यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग का बूम आना शुरू हुआ, आपको पता है उनकी मंथली इनकम कितनी है सर? दे आर अर्निंग 70 करोड़ रुपीज पर मंथ, 80 करोड़ रुपीज पर मंथ 20 साल बाद। आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो सर, वट एवर इज द प्रोफेशन, मैं बोलता हूं कि आप साला कुछ भी हो, राइट, अगर एथिकल तरीके से कर रहे हो, एथिकल तरीके से, हाँ वो ठीक है कि आपने कोई, आप अगर क्या नाम उसका, कहीं पॉलिटिशियन बन गए और कहीं कुछ स्कैम वैम करने का मौका मिल गया तो बात अलग है, राइट। लेकिन अगर अगर ऐसा मौका नहीं मिलता अगर ऐसा मौका नहीं मिलता, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, 20 साल बाद कितने पैसे आ रहे होंगे, 20 साल बाद कितने पैसे आ रहे होंगे, वट एवर यू आर डूइंग, राइट। क्या चांसेस हैं? मैं कह रहा हूं चांसेस हैं कि 80 करोड़ पर मंथ आ सकते हैं, 70 करोड़ पर मंथ आ सकते हैं 20 साल बाद। चांसेस हैं, चांसेस। यहां चांस तो है कम से कम, क्योंकि इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, इस बिजनेस का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में नॉट बी परफेक्ट, क्योंकि अगर ये परफेक्ट, अगर अगर परफेक्ट बिजनेस आप सोचोगे, आज की परफेक्ट बिजनेस कैसा होना चाहिए, मैं बताऊंगा कि आप कैसा सोचोगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, ऐसा नहीं है। परफेक्ट बिजनेस कैसा होना चाहिए? परफेक्ट बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसे बैठे हो और बंदे को आवाज लगाते हो, भाई एक प्लान है, राइट। बंदा दूर से कहता है लाऊं 50,000 रुपए, बाबूजी मैं चेक लेके आ रहा हूं 50,000 रुपए का, दूर से आवाज लगाता है, बाबूजी कौन कौन आना चाहेगा, सारे हाथ खड़ा करते हैं, लाइन लग जाती है भाई साहब। परफेक्ट बिजनेस में तो लाइन लग गई, सारे 50,000 का चेक ले खड़े हैं, कह रहे भाई साहब हमसे ले लो पहले, हमसे ले लो पहले, हमसे ले लो, मैं गूगल पे कर दूंगा बाबूजी, मैं पेटीएम कर दूंगा बाबूजी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है बाबूजी, मेरे से ले लो। परफेक्ट बिजनेस, परफेक्ट बिजनेस ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हो क्या आप? तो मैं पहले तो इल्यूजन और मिथ आपके दिमाग से निकाल दूं कि ऐसा जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसा जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं मिलने वाला, राइट। अब इसी बिजनेस को आप अपने लिए परफेक्ट बना सकते हो। बिजनेस परफेक्ट है ये, क्योंकि बिजनेस में कोई कमी नहीं है सर। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे पैसे लगते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर। आज दुकान खोलो भाई साहब, आज एक ऑफिस खोलो, आपके 2 लाख 3 लाख तो यूं गए, यूं यूं यूं, पता भी नहीं है आपको। और 6 महीने 12 महीने तक आएगा क्या, इसकी कोई सुध नहीं है आपको, जाना ही जाना है, बस जाना ही जाना है। तो कब 1 साल में 5 लाख 10 लाख लग जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। मैं यमुनानगर में गया कुछ आज से कुछ समय पहले, जब मैं आया तो मैंने पाजी से पूछा, मैंने कहा यार बड़ा डेवलप हो गया आउटर एरिया, बड़े सारे शोरूम आ गए हैं यहाँ पे, जो मेरे हर्बल लाइफ वाले पाजी हैं, सचिन पाजी एक। तो मैंने कहा ये इनकी ये इतने सारे शोरूम चलते भी हैं यहाँ पे? कह रहे कुछ नहीं, 5-6 साल बाद पता लगता है कि ये खुद ही बैंकरप्ट हो गए हैं, इन्होंने खोल रखे हैं, राइट, चलते तो है नहीं। ये हर उसको चलाने के बाद 5-6 साल में लगता है कि ये खुद ही बैंकरप्ट हो गए। आधे लोग तो ऐसे ही बैंकरप्ट पड़े हैं इसके, कि बस चला रहे हैं, बस दिखा रहे हैं शोरूम चल रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को परफेक्ट आप बना सकते हो अपने लिए, अपने लिए। आज आज लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर ये देखो सर, ये मैं आपको दिखाता हूं सर, ये मेरा फोन है सर, ठीक है, ये यूट्यूब वाला फोन है सर, यूट्यूब, राइट, देख पा रहे हो आप, ये यूट्यूब वाला फोन है, यूट्यूब, फेसबुक, साफ आ रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? दिख रहा है सर, राइट, दिख रहा है। ये देखो, ये लाल है, लाल मतलब क्या होता है? पता है आपको क्या होता है लाल मतलब? लाल मतलब होता है मिस कॉल, ये 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 मिस कॉल, अभी दिन पूरा नहीं हुआ, यस्टरडे लिखा नहीं आया अभी, ये मिस कॉल, ये मिस कॉल, ये यस्टरडे लिखा आया। ये लोग कॉल कर रहे हैं सर,
क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा, हम उठा भी नहीं रहे इनका कॉल। ऐसा ही तो चाहिए आपको, ऐसा ही तो चाहिए कि भैया आप काम कर रहे हो और लाइन लग गई हो कि आ जा भैया, आजा आजा। तो ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है सर। बिजनेस तो ऑलरेडी परफेक्ट है, आपको अपने ऊपर काम करना है। बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ये शानदार है। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि बिजनेस को दिक्कत नहीं है बिजनेस में सर। ऑलरेडी बिजनेस में 1.25 करोड़ टच करने वाला आदमी है, वेस्टीज में ही कह रहा हूं, जो 1.25 करोड़ पर मंथ टच कर चुके हैं। ठीक है, 1 करोड़ पर मंथ से तो ऊपर कमा ही रहे हैं, तो 1.25 करोड़ पर मंथ टच कर चुके हैं ऑलरेडी बिजनेस में ऐसे आदमी है। तो आपको खुद को परफेक्ट बनाना है, और सबसे पहले उसको बनाने के लिए क्या करना है? आपको खुद के माइंड को प्रिपेयर करना है। किसको प्रिपेयर करना है सर? खुद के माइंड को प्रिपेयर करना है कि मैं, हाँ शाबाश, ये लड़का बड़ा तेज है यार, क्या नाम है भाई तेरा? शैलेश, ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा, तू 1.5 घंटा ऐसे ही रिस्पॉन्स करता रहेगा ना? है 1.5 घंटा इसी जोश में रही हो? यस सर। शाबाश। तो 1.5 घंटा ऐसे ही रिस्पॉन्स करता रही हो। मेरी एनर्जी कम हो जाए, लेकिन तू मेरे को एनर्जी दिलवानी है बार बार, ठीक है? यस सर, यस सर। कभी कभी जब मेरा काम नहीं होता मैं अपने आप को थप्पड़ भी मारता हूँ कि कभी गलती हो रही मुझसे। बेटा तू भाग मिल्खा भाग बनेगा एक दिन, चिंता मत कर। बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें खुद पर काम करना है, और सबसे पहले किसको तैयार करना है? माइंडसेट को तैयार करना है। एग्जांपल लेता हूं, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर अपनी फील्ड का काम करने लगे, उसी में कोई बिजनेस खोलें, तो आपका माइंडसेट कैसे प्रिपेयर होगा? आपका माइंडसेट कैसे प्रिपेयर होगा? जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज में आप जॉब कर रहे हैं, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, चाहे एग्जांपल लेता हूं, किसी को खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है तो वो रेस्टोरेंट खोल लेता है। किसी को क्या नाम उसका, डिजाइनिंग बहुत पसंद है तो वो कोई बुटीक खोल लेता है। किसी लेडी को पार्लर चलाना आता है तो वो पार्लर खोल लेती हैं। आदमी अगर इंजीनियर है तो अपनी फील्ड में कोई इंजीनियरिंग का काम शुरू कर लेता है। अगर बैंकिंग लाइन में है तो कंसल्टेंसी देनी शुरू कर देता है। इंश्योरेंस लाइन में है तो कुछ और देना शुरू कर देता है। डॉक्टर लाइन में है तो कहीं और कंसल्टेंसी देना शुरू कर देता है। वट एवर इट इज, मैं कह रहा हूं वट एवर इट इज, कोई सा भी काम हो जो आप में एक्सपर्टीज हो, आज तक जिस काम को आपने डेवलप किया हो, आज तक जो एक्सपर्टीज आपने डेवलप की हो, चाहे कोई भी हो यार, वट एवर इट इज, अगर उसमें कोई और काम शुरू करोगे तो सबसे पहले माइंडसेट क्या होगा आपका? सबसे पहले माइंडसेट क्या होगा? मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि आप अपनी ही फील्ड का काम शुरू करोगे तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या होगा उस काम के लिए, उस काम के लिए। हाँ जी, सतीश जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जानना चाहूंगा यार, बातें करना चाहूंगा आप लोगों से। जी सर। तो कोई भी काम शुरू करेंगे, अपने ऊपर और उस काम के ऊपर विश्वास होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करना चाहता हूँ। और माइंडसेट कैसा होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल कैसा माइंडसेट होगा? 1 साल तक तो ये है कि मुझे इससे कुछ नहीं आएगा, उसके बाद ही कुछ आना शुरू होगा। तो सतीश जी कह रहे हैं कि 1 साल तो पक्का है कि मुझे इससे कुछ नहीं आएगा, उसके बाद आना शुरू होगा। तो 1 साल तक क्या करोगे? सिर्फ आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 साल तक सिर्फ दोगे, क्या दोगे? पैसे भी दोगे और टाइम भी दोगे सर। बिल्कुल जी सर। पैसे भी दोगे और टाइम भी दोगे। भार्गव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्लीज सर, प्लीज प्लीज, एनीबॉडी एल्स, कोई भी कुछ कहना चाह रहे हो तो? जी भार्गव जी। सर हमारे गुजराती में ऐसी कहावत है कि कोई भी जी। धंधा शुरू करो तो उसमें 1000 डेज देना पड़ता है, 1000 डेज। 1000 डेज, 3 साल, 3 इयर्स एटलीस्ट है। को अपना जो आप उससे उस धंधे में से चाहते हो वो मिल सकता है। 1001 रुपये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कितना कॉमन बात है, आप सब इस बात को समझते होंगे। मैं कह रहा हूं जिस भी चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, वट एवर इज द एक्सपर्टीज, राइट, कोई भी एक्सपर्टीज हो, उसमें आप जब काम शुरू करोगे, बिजनेस शुरू करोगे, तो आपका माइंडसेट क्या होगा? माइंडसेट होगा कि यार 1 साल बाद आना शुरू होगा। माइंडसेट होगा कि मुझे पैसे भी लगाने हैं, टाइम भी लगाने हैं, राइट। और गुजरात वाले तो कहते हैं कि 3 साल बाद, 1000 दिन के बाद सोचना कि क्या आया, उससे पहले तो लगे रहो, बस फोकस करके उससे पहले लगे रहो, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी जैसे ही आता है तो क्या बोलता है? 1 महीना हो गया आया कुछ नहीं, 1 महीना हो गया कुछ नहीं आया सर, राइट। उसके बाद में अगर हम उसको बोलते हैं कि यार चल ट्रेनिंग में आ जा, 1000 रुपए लगेंगे, लंच भी मिलेगा,
तो बंदा बोलता है कि सर आया तो कुछ है नहीं, मांग ओढ़ रहे हो आप। पहले ही मैंने 18,000 रुपए का एयर प्यूरिफायर लिया, अभी तक तो कुछ आया नहीं, अभी आप मांग ओढ़ रहे हो। क्यों? इसका मतलब कमी कहाँ है? कमी बिजनेस में थोड़ी है सर, कमी हमारे माइंडसेट में है, कमी हमारे माइंडसेट में है। सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है बिजनेस को करने के लिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है भाई, बहुत बड़ा बिजनेस है। दुनिया में किसी भी और बिजनेस को करके फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी आसानी से, रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, दुनिया में किसी भी और बिजनेस को करके फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला जितनी आसानी से यहां से मिलने वाला है, जितनी आसानी से यहां से मिलने वाला है। मेरे पास तो कोई फेसबुक पे भी गलती से कुछ लिख देता है। एक आदमी ने लिख दिया, पोस्ट डला हुआ था, एक ने लिख दिया बकवास, मैंने नीचे पूछ लिया उससे, मैंने कहा कैसे? अच्छा, बंदे का रिप्लाई नहीं आया। सतीश जी को पता है, नोट कर रहा होगा ये उस बात को उसका रिप्लाई नहीं आया, राइट। नीचे हमारे किसी बंदे ने लिख दिया, सर इसको क्या पता कैसे? तो मैंने कहा जो भी है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं तो तैयार हूं सुनने के लिए, कुछ बोले तो सही मैं तो तैयार हूं, ये कुछ बोले तो सही। वो बंदे का रिप्लाई नहीं आया बेचारे का। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि हमारा माइंडसेट इतना डेवलप है और सबको पता है कि हमारी स्किल इतनी डेवलप है कि अगर इससे कुछ भी पंगा लेंगे ना यार, तो ये मतलब बैठने नहीं देगा हमें अपने सामने। तो इसका मतलब तैयारी किसके ऊपर करनी है? तैयारी अपने ऊपर करनी है सर। नेटवर्क मार्केटिंग इतना परफेक्ट है कि हमको अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनाना है, बस। इतना परफेक्ट बिजनेस है सर, राइट। अच्छा, कौन सा ऐसा बिजनेस है, आज मैं 10 लाख की बात कर रहा हूं, मान मैं बोलता हूं 20 लाख, कैसे आप 5-6 महीने में 10 के 20 कर दोगे? कोई जादू है क्या? कोई पिटारा है क्या साला? 10 के 20 कर दोगे? हम कैसे बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से? कैसे बोल पा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने आप को उसके काबिल बना लिया है। हमको पता है कि अपने आप पे और क्या काम करना है, अपने आप को और ज्यादा काबिल बनाने के लिए। और माइंडसेट क्लियर है, एकदम माइंडसेट क्लियर है। मतलब हमको लगता है कि हम किसी को अगर लेके आ रहे हैं, चाहे मैं जबरदस्ती भी ले आऊं 20,000 रुपए, जबरदस्ती गुद्दी पकड़ के भी अगर लगवा दूं ना, गुद्दी पकड़ के भी, तो मुझे पता है कि मैं पाप नहीं पुण्य कर रहा हूं, पुण्य। इतना माइंडसेट क्लियर है हमारा, इतना माइंडसेट क्लियर है कि अगर मैं किसी को पकड़ के भी, अबे लगा 20,000 रुपए मेरे कहने से, राइट। क्योंकि 20,000 रुपए एक बार लगा देने से ना तो आदमी के हाथ में कटोरा आ जाएगा, ना ही वो रस्सी और पंखा ढूंढने लगेगा कि दे दो भाई रस्सी पंखा कहाँ है। लेकिन वो 20,000 रुपए एक बार लगा देने से उसका माइंडसेट जरूर डेवलप हो जाएगा कि मुझे इस बिजनेस को करना है, कि मुझे इस बिजनेस को करना है। तो सबसे पहले काम किसके ऊपर करना है सर? माइंडसेट के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर सबसे पहले काम करना है, खुद के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करना है। और जहां तक रही बात पॉजिटिव रहने की, जहां तक रही बात पॉजिटिव रहने की, जब माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे किसी बिजनेस को लंबा करना है, 3 साल करना है, 1 साल तक कुछ नहीं आएगा, जब माइंडसेट क्लियर है ना, तो इजी होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना। इजी होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोलता हूं काम करो बढ़िया तरीके से। मैं बताऊंगा तीसरे महीने से 50,000 कैसे आएंगे, मैं बताऊंगा दिसंबर में 50,000 कैसे आएंगे, 100% बताऊंगा। हम थोड़ा दम तो लगाएं, जैसे अगर पैसे लगा देते तो अपने बिजनेस में लगाते, थोड़ा दम तो लगाएं, तो मैं बताऊंगा 50,000 कैसे आएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर काम करना है सर, वो है माइंडसेट। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है माइंडसेट। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे, माइंडसेट से आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइंडसेट, राइट। माइंडसेट। कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनसे हमें क्लियर होता है कि माइंडसेट कितनी पावरफुल चीज है, राइट। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इस इंसान के पास, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो हमको मजा आएगा, राइट। एग्जाम्पल लेंगे तो हमको मजा आएगा कि हम बेसिकली माइंडसेट की बात क्यों कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो हमको मजा आएगा, लेकिन मैं तेज चलूंगा क्योंकि मुझे अगले 1 घंटे में पूरे सेशन को क्लोज करना है, बस ये ध्यान रखना, 1 घंटे में, ताकि आप लोग डिनर करें अपने माइंडसेट के साथ, राइट। सो माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है भाई साहब, इनका नाम है मक्सी बोगस। क्या नाम है इनका? मक्सी बोगस, राइट। अब एवरेज हाइट जो है एनबीए प्लेयर की, इंटरनेशनल एनबीए प्लेयर की जो एवरेज हाइट है वो होती है 6 फुट 6 इंच।
6 फुट 6 इंच का होता है एक एवरेज एनबीए प्लेयर जो कि बास्केटबॉल टीम में खेलता है, जिसमें 6 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। उसको बोलते हैं 6 फुट 6 इंच, राइट। लेकिन मक्सी की जो हाइट है वो है 5 फुट 3 इंच, मतलब ये 1.25 फुट कम है एवरेज हाइट से। एवरेज हाइट से ये आदमी 1.25 फुट कम है। अब सबसे पहले आप और मुझे ये सोचना है कि मक्सी जब बास्केटबॉल खेलता होगा तो इसके दिमाग में, साले के दिमाग में आ भी कैसे गया कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच में खेल लूंगा। 6 फुट 6 इंच के प्लेयर्स के बीच में मैं खेल लूंगा। इसके दिमाग में ये, इसने फीड कैसे किया और इसके दिमाग में ये बात आ कैसे गई और इसने इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? कैसे किया इसने इस बात को एक्सेप्ट कि मैं 5 फुट 3 इंच का और इंटरनेशनल प्लेयर के बीच में खेल लूंगा? सर आप इस बात पे मत जाना कि वो खेला, किस्मत रही अच्छी, किस्मत नहीं होती सर। अगर किस्मत होती तो 6 फुट 6 इंच का पैदा होता भाई, मतलब बड़ा होके 6 फुट 6 इंच का हो जाता 20 साल की उम्र का होके। कहने का ये मतलब है कि अगर किस्मत होती तो ऐसा होता कम से कम। किस्मत तो बेकार थी इसकी, 5 फुट 3 इंच का था भाई। कैसे सोच भी कैसे लिया इसने कि यार ये खेल लेगा 6 फुट 6 इंच के बीच में? माइंडसेट किया अपना और $15 मिलियन कमाए सर इसने। $15 मिलियन, $15 मिलियन कमाए इसने एनबीए से। ये छोटू सा 5 फुट 3 इंच का इसने अपने आप को डेवलप किया। इनसे कुछ सीखने को मिलेगा हमको, राइट, कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कुछ स्लाइड्स अपनी एक जो पेटेंट ट्रेनिंग है मेरी उसमें से निकाल के आज इसमें डाली है आप लोगों के लिए। जो पेटेंट ट्रेनिंग है जो मैं स्पेशली करता हूं कुछ लोगों के लिए, आज सभी के लिए उसको कॉमन कुछ स्लाइड्स डाली हैं ताकि आप समझ पाओ इसे, राइट। ये भाई साहब हैं, ये बचपन में इनकी टांगे जल गई। ग्लेन कुनिंगम, टांगे जल गई। डॉक्टर ने बोला कि ये चल नहीं पाएगा पूरी जिंदगी, अगर चला भी तो अपाहिज रहेगा। अपाहिज डॉक्टर टोल्ड विल नॉट सर्वाइव। मैं हिंदी में ही बोलूंगा सारी बातें, ठीक है जी। जब भी पेन और डिप्रेशन होता था तो ये चलना शुरू कर देता था, अपने आप को बोलता था आई विल वॉक, आई विल वॉक, आई विल वॉक, आई विल वॉक, आई विल वॉक। मतलब आप ये सोचो कि ये जब जल गया होगा तो इसने क्या सोचा होगा, जब पूरा जल गया होगा तो इसने क्या सोचा होगा। किसी की हेल्प लेके इन्होंने पहले चलना शुरू किया, फिर हेल्प लेके दौड़ना शुरू किया, फिर धीरे 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 करके ये रैंक 1 हो गए और ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल टाइम हुए सर। सोचो उस समय की बात जब ये इनकी पूरी टांगे जल गई होंगी और डॉक्टर ने बोल दिया होगा ये सरवाइव ही नहीं करेगा, बंदा ही सरवाइव नहीं करेगा। डॉक्टर टोल्ड ही विल नॉट सरवाइव। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा हुआ है, आज भी ऐसे एग्जाम्पल मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या चीज है इनके पास इंपॉर्टेंट? माइंडसेट। उसी के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट। ये भाई साहब पीट ग्रे 7 साल की उम्र में भाई साहब इनके साइकिल में हाथ आ गया, राइट हैंड कट गया, काटना पड़ा बेसिकली ऑपरेशन में। साइकिल में चलते हुए एक्सीडेंट में, साइकिल होगा या मोटरसाइकिल होगा, राइट, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर बन गए भाई साहब, वाज कॉल्ड एज वन आर्म्ड वंडर। क्या सोचा होगा इन्होंने 7 साल की उम्र में कि ये इंटरनेशनल खेल लेगा आदमी क्या? अच्छा भाई, इंटरनेशनल में सिलेक्शन का प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है ना, पहले था, पहले भी इतना आसान नहीं था, आज भी इतना आसान नहीं है। कैसे, मतलब एक हाथ बचपन में ही काटना पड़ा डॉक्टर को और लेफ्ट हैंड से भाई साहब वन आर्म्ड वंडर, कैसे? माइंडसेट। मुनीबा मजारी एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे चली गई सर, दोनों टांगे चली गई। लेकिन नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन पाकिस्तान और 100 इंस्पिरेशनल वुमेन बाय बीबीसी इन 2015 का इनको रिवार्ड मिला। फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में 2016 में इनका नाम आया। आयरन लेडी इन्हें बोला जाता है। ये इनका एक बड़ा अच्छा कोट है कि मुझे दुनिया में कोई भी हीरो नहीं मिला तो मैं खुद का हीरो बन गई। शानदार कोट है, जबरदस्त कोट है यार, कि मुझे दुनिया में आई कुड नॉट फाइंड अ हीरो इन माई लाइफ सो आई बिकेम वन। कैसे, मतलब एक्सीडेंट में दोनों टांगे चली गई, कैसे? इतना बड़ा माइंडसेट यार, कैसे भूल जाएं? अरुणिमा सिन्हा जी को कैसे भूल जाएं, जो कि चलती ट्रेन से जिन्हें गिरा दिया गया 2011 में, चेन खींचने के लिए कुछ रोबर्स ने
इनको चलती ट्रेन से गिरा दिया। और ये बोलती हैं कि दोनों साइड में ट्रेन चलती रही पूरी रात, और इनका एक पैर जो कि जख्मी हो गया था रात को, उसको चूहे आकर उससे मांस खाते रहे पूरी रात मांस खाते रहे। लेकिन 2014 में इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया और 6 अदर टॉप पीक्स। टांग ही नहीं है भाई साहब, एक लेफ्ट पैर ही नहीं है। इनकी वीडियो सुन रहा था मैं, तो इन्होंने बोला कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने बोला कि तू अब आगे क्या करना है तुझे, तेरी एक टांग काटनी पड़ी हमें, तेरे को आगे क्या करना है। इन्होंने बोला मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। डॉक्टर ने बोला तू पागल हो गई है क्या, तेरी एक टांग कट चुकी है, दूसरी टांग अभी रिकवर नहीं हुई है, तू माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। कमाल की बात है, और करके दिखा दिया। माउंट एवरेस्ट नहीं, 7 पीक चढ़ चुकी हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं इन सब लोगों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि पेन इन्हें भी हो रहा होगा, कंफर्ट जोन से बाहर इन्हें भी आना पड़ा होगा, राइट। और फिजिकल पेन बहुत ज्यादा मेंटल पेन भी देता है, तब भी ये कैसे आगे बढ़ते रहे सर। दिग्विजय पैदा ही बिना दोनों के पैदा हुए, आज सब कुछ खेलते हैं। ये द मेंटल टफनेस एंड स्ट्रॉन्गर देन एनी फिजिकल डिसएडवांटेजेस यू माइट हैव, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो अगर मैं बात कर रहा हूं इन सब लोगों की जिनके बारे में आपने सुना, क्या ऐसी चीज होगी इनके पास में कि ये अपने आप को डेवलप करते रहे, अपने आप को डेवलप करते रहे, आगे बढ़ते रहे? क्या ऐसी चीज होगी, राइट। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ब्लर तो नहीं हो रही बीच में? राइट, थैंक यू। सो क्या ऐसी चीज होगी यार, क्या ऐसी चीज होगी, उसी के ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं सबसे पहले। क्योंकि अगर ये सेट कर लिया तो सब सेट हो गया। इफ यू चेंज योर माइंडसेट योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। मैंने ये नहीं लिखा कि चेंज माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मैंने कहा इफ यू चेंज योर माइंडसेट योर लाइफ विल कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग। अगर माइंडसेट को चेंज कर लिया जाए तो लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, और लाइफ में बदलना अच्छा है, अच्छा है। मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं तू बहुत बदल गया है, तो मैंने बोला कि मैंने कौन सा सेम रहने के लिए इस काम को किया था, मैं बदलना ही तो चाहता था। क्योंकि अगर सेम रहता तो वही मिलता रहता जो मिलता आया है। क्योंकि मैं बदल पाया अपने आप को, इसलिए आज मैं वो पा रहा हूं जो कि मुझे तब नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपने आप को बदल पाया। सो इफ यू चेंज योर माइंडसेट योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। 100% चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आप माइंडसेट अपना चेंज कर ले तो 2 तरह के माइंडसेट है मार्केट में, इसको समझते हैं पहले। 2 तरह के माइंडसेट है, आपको बताया नहीं होगा किसी ने, साइंटिफिक चीजें हैं, राइट। माइंड को लेके बहुत स्टडी किया है मैंने, बहुत किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि माइंड को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी एक कहावत है, राइट। वो बोलता है कि, मैं उस दिन भी ये कहावत बता रहा था कि एक आदमी बोलता है कि ये तो मन का राजा है, ये तो मन का राजा है, क्योंकि जो इसका मन कहता है वही ये करता है। अरे भाई, ये मन का राजा नहीं है, मन का गुलाम है। ये मन का राजा नहीं हुआ, ये मन का गुलाम हुआ। जहां जहां जब जब इसका मन जो जो कहता है वो ये करता है, तो ये मन का राजा कहां से हुआ? ये तो मन का गुलाम हुआ। मन का राजा तो वो है जो मन को कंट्रोल करना जानता है सर। मन का राजा तो वो है जो फोकस रहना जानता है। ये तो मन का गुलाम हुआ एक्चुअली में। तो ऐसी ऐसी कहावतें मशहूर है हमारी यंग जनरेशन में कि ये तो मन का राजा है। इनको लगता है कि ऐसे ही मन का राजा होता है। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। सो 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, नाम से ही पता चल रहा होगा। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड मतलब रिजिड, रिजिड मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, ये कैसे डेवलप होता है? ये या तो बचपन से ही डेवलप होता है, या फिर इसको डेवलप किया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट खिलता हुआ फूल नजर आ रहा है, फिक्स्ड माइंडसेट ताला नजर आ रहा है जो कि बंद है, जो कि बंद है। तो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है कि इंटेलिजेंस इज स्टैटिक, कि इंटेलिजेंस एक स्टैटिक चीज है। स्टैटिक मतलब इंटेलिजेंस वो चीज है जो किसी के पास, किसी के पास होती है, और जिसके पास भी होती है उसके पास नेचुरल होती है।
और जिसके पास नेचुरल होती है उसी के पास होती है, अगर किसी के पास नहीं है तो इसको बदला नहीं जा सकता। स्टैटिक का मतलब फिक्स है, राइट। डिजायर टू लुक स्मार्ट, इनका इच्छा रहती है कि ये स्मार्ट दिखें। अच्छा, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे ये, बस इनकी इच्छा है कि ये स्मार्ट दिखें। अवॉइड चैलेंजेस, छोटे मोटे चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस को बड़ी आसानी से अवॉइड कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हालत सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो पैसे भी नहीं लगते, इजी एंट्री बिजनेस है ये, इजी एंट्री बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में 2008 से लेकर, लिख सकते हैं आप ये डाटा, 2008 से लेकर, एसोचेम का रिपोर्ट है ये, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स का रिपोर्ट है, 2008 से लेकर 2017 तक, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 साल में, 2008 से लेकर 2017 तक 10 साल में 3 मिलियन कंपनी खुला है सर। 3 मिलियन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख, 30 लाख कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, प्रोपरेटरी फर्म, ये वो फलाना जो भी कह लो, ठीक है, सब कुछ मिला के 30 लाख कंपनी खुला है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, टोटल बात कर रहा हूँ, टोटल अलग अलग बिजनेसेस में 30 लाख। लेकिन 10 साल में सिर्फ 200 कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। सिर्फ 200 कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब कि 15,000 में से एक, 15,000 में से एक। इससे तो बहुत अच्छी रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग की, इससे तो बहुत ही अच्छी रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि यहां तो पहले दिन से रिवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाता है आदमी, दूसरे महीने से, पहले महीने से रिवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाता है, अगर वो साथ में सही तरीके से टिके तो आसान नहीं है किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाना। अवॉइड चैलेंजेस, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस फिक्स्ड माइंडसेट के उनके पास भी हैं, लेकिन आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी है या उनकी अच्छी है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि फिक्स्ड माइंडसेट अगर है तो ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है और उसको कैसे चेंज करना है। आपको बताने के लिए मैं बैठा हूं सर, आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं साथ साथ। आपको माइंडसेट डेवलप करने के लिए सोनू सर बैठे हैं, आपके पास बड़ा एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है बिजनेस करने के लिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, उनका तो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रहेगा। अवॉइड चैलेंजेस, गिव अप इजीली व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल्स, बड़ी आसानी से गिव अप कर देते हैं। आदमी नई स्किल डेवलप नहीं करता और पैसे लगाने की सोचता है। नई स्किल, उसको लगता है कि स्किल का रोल नहीं है, पैसे और डाल दूंगा तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। अरे नहीं भाई, स्किल का रोल है, तेरी स्किल कम है, स्किल का मतलब कौशलता, तेरी एजुकेशन कम है उस बिजनेस को करने की, भाई उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है साथ साथ। कौन समझाएगा उसको? सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस और वर्स, ये बोलेंगे यार 1 साल लगा चुका हूं यार उस बिजनेस में, मैं 1 साल लगा चुका हूं, अब मैं थोड़ा और दम लगाऊंगा तो चल पड़ेगा, शायद वो थोड़ा और दम लगाऊंगा चल पड़ेगा, थोड़ा और पैसा डालूंगा तो चल पड़ेगा। साला कमेटी उठाता है, कमेटी पे कमेटी उठाता है, फिर और कमेटी उठाता है, राइट। बहुत लोगों के तो घर गिरवी हो जाते हैं, पता नहीं बैंकरप्ट हो जाते हैं सर, कितने बड़े बड़े लोग बैंकरप्ट हुए सर आपके सामने, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। इग्नोर क्रिटिसिज्म और यूजफुल नेगेटिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं, जैसे कि आप और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं, राइट। कोई भी आदमी क्रिटिसिज्म देता है कि अरे ये बनेगा करोड़पति, ये बनेगा करोड़पति, हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो हम उससे सीखते नहीं है, हम उसको जवाब देने के बारे में नहीं सोचते। क्या? गुस्से को पालना सीख काशी, गुस्से को पालना सीख। याद है वो कौन सी मूवी थी, डायलॉग घातक मूवी का, पालना सीखो यार, पालना सीखो। जवाब मुंह से मत दो, जवाब कुछ करके दो यार। वो बोलते हैं बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। बिगेस्ट रिवेंज क्या है? मैसिव सक्सेस। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, दूसरे जब सक्सेस हो रहे होते हैं उनसे डर लग रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है जब तक हमें नहीं पता कि ग्रोथ माइंडसेट की क्या पावर है। ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है कि इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, इसको डेवलप किया जा सकता है। डिजायर टू लर्न, इसको डेवलप किया जा सकता है। इनका डिजायर क्या होता है? सीखने का, कि हम सीखते हैं। और एम्ब्रेस चैलेंजेस, चैलेंजेस आते हैं तो ये खुश होते हैं, चल करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मना किया उसने, एक बार मेरे से बात करा, देखता हूं यार, एक बार मैं भी कोशिश कर लूं यार, मजा आएगा बात करेंगे तो। परसिस्ट व्हेन फेस द ऑब्स्टिकल्स, परसिस्ट मतलब जिद पर अड़े रहते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं जब भी कोई ऑब्स्टिकल फेस करते हैं। सी एफर्ट्स एज द पास्ट ऑफ मास्टरी, एफर्ट्स मतलब कि वो बोलते हैं, लोग मेरे से पूछते हैं कि अब तू अगर आया है,
राइट। तो तू जीरो से नहीं आया है, तू अपने एक्सपीरियंस से आया है, अब तेरे पास अपना एक्सपीरियंस है। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, लोग इनको जब नेगेटिव कमेंट मारते हैं उनसे सीखते हैं कि इन्होंने क्या गलती करी, अब उसको सुधार करता हूं। फाइंड लेसन्स एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स, दूसरे की सक्सेस से सीखते हैं सर ये लोग। एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, एक ही बार दिखाऊंगा, वैसे मैं इसको 2 बार दिखाता हूं, इंग्लिश में है, ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो है Imagine two एंटरप्रेन्योर की जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है एक का, और जिसका ग्रोथ माइंडसेट है। जिसका फिक्स्ड माइंडसेट है वो अटक जाता है आगे बढ़ने के लिए, जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो अटकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट का, 1 मिनट। entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. They are both in the early stages of their entrepreneurial journey. Suddenly, they both encounter a roadblock and are forced to make a decision. The one with the fixed mindset sees the long and arduous journey ahead of her due to the roadblock. The journey is in the way of what matters to her, the result. She believes that entrepreneurship should come easy to those who are destined for it. She decides to quit. The one with the growth mindset sees the long and arduous journey ahead of her and smiles. The journey is the way for her. The journey is what matters. Taking the role of a student, she accepts the long and arduous path as her teacher. She will allow it to mold her into the person she needs to become to achieve the results she desires. She decides to persist. When we look at both of these examples, most of us would agree that the entrepreneur with the growth mindset has a greater understanding of reality. Her decision is truer. We know that things take time, effort, and strategy to achieve, but it's often difficult to put that kind of thinking into practice. So, how can we develop the growth mindset? क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो जर्नी को एम्ब्रेस करता है। जिसका ग्रोथ माइंडसेट है उसके लिए जर्नी इंपॉर्टेंट है। जिसका ग्रोथ माइंडसेट है उसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस पे चलना। अच्छा, हम खुश क्यों रहते हैं? राइट, क्योंकि हमने चूज किया। क्या चूज किया? जिंदगी में बेहतर होना। किसने चूज किया सर जिंदगी में बेहतर होना? आपने चूज किया जिंदगी में बेहतर होना। ये आप अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि यार मैंने चूज किया जिंदगी में बेहतर होना। राइट, आई चूज। और जब जिंदगी में बेहतर होना होगा तो बदलाव तो जरूरी है ना, बदलाव तो करना होगा ना। राइट, और जब बदलाव चाहिए तो पेन तो होगा ना, पेन तो होगा ना। बदलाव के लिए तो पेन लेना पड़ेगा ना। छोटा सा डोला निकालना होता ना, अच्छा छोटा नहीं, बड़ी मेहनत लगती है भाई, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर अगर मतलब 2 सेंटीमीटर का डोला बढ़ाना है ना भाई साहब, उसके लिए भी मेहनत लगती है। 6 पैक ऐप तो भूल ही जाओ फिलहाल, उसके लिए तो जान लगानी पड़ेगी। पूरी की पूरी 6 महीने की तपस्या चाहिए, तपस्या। हमारे बीच में होंगे कुछ भाई हमारे, राइट, लेकिन उसके लिए तो पूरी 6 महीने का तप चाहिए, तप। सो ग्रोथ माइंडसेट जब आपने चूज कर लिया, जब मैंने चूज कर लिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए जर्नी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, उस प्रोसेस को, अपने कर्म को एंजॉय करना है। जैसा कृष्ण भगवान जी ने गीता जी में बोला कि अपने कर्म को एंजॉय करना है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो बाकी सब मजेदार अपने आप होता रहेगा। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा भाई? बाकी सब तो होता रहेगा ना यार, कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने चूज किया कि बेटर होना है, बस सिंपल। और जब मैंने चूज कर लिया कि बेटर होना है तो सब कुछ एक्सेप्ट है ना यार, फिर तो मैं बढ़ूंगा ग्रोथ माइंडसेट के साथ। जब विराट कोहली ने चूज कर लिया कि उसको वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बनना है, तो अब वो नंबर 1 की कुर्सी देखेगा या प्रोसेस में खुश रहेगा? प्रोसेस में खुश रहेगा ना यार। जब उसेन बोल्ट ने सोच लिया कि उसको दुनिया में सबसे तेज बनने वाला आदमी बनना है, तो वो किस पे खुश रहेगा? प्रोसेस में खुश रहेगा ना यार। और किस में? जब धीरू भाई अंबानी ने सोच लिया कि गरीब होते हुए भी मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। आज एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है कि नहीं मुकेश अंबानी? है ना। तो धीरू भाई अंबानी ने क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाकर दिया, मास्टर ऑफ विजन, मास्टर ऑफ विजन इसीलिए बोला जाता है। तो धीरू भाई अंबानी ने जब सोचा होगा तो क्या प्रोसेस, क्या चैलेंजेस, उसने प्रोसेस को फॉलो किया होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसी को मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राइट सर, सो विच माइंडसेट डू यू हैव? सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि हमारा माइंडसेट कौन सा है, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि माइंडसेट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूरो साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ब्रेन फिक्स नहीं होते, ब्रेन
चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बढ़ता है ब्रेन चेंज होता रहता है, ब्रेन की वायरिंग चेंज होती रहती है, राइट। सो हम ऑलवेज ग्रो एंड लर्न न्यू स्किल्स, हम हमेशा 70 साल की उम्र भी है ना तो भी नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं सर, तो भी नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं सर। ऐसा नहीं है, ब्रेन हमेशा और हमेशा स्टैटिक नहीं है, हमेशा और हमेशा डायनेमिक है, हमेशा बदल सकता है। करना क्या होगा, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स, प्रोसेस पे फोकस करें सर, प्रोसेस पे फोकस करें। जब आगे डिटेल में इस ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा तो और भी चीजें एग्जांपल शेयर करूंगा, लेकिन सारा खेल किसका है, प्रोसेस। बिकॉज कोई भी आदमी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, रिजल्ट को नहीं। रिजल्ट मेरे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर सेम प्रोसेस फॉलो करके एक आदमी को एक्स रिजल्ट आता है तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको भी एक्स रिजल्ट आएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि प्रोसेस आपकी एजुकेशन का मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रोसेस आपकी पृष्ठभूमि का मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रोसेस आपके जेंडर का मोहताज नहीं है कि आप आदमी हैं या लड़की हैं, राइट। क्योंकि प्रोसेस आपकी एजुकेशन का मोहताज नहीं है, प्रोसेस सबके लिए सेम काम करता है। सेम प्रोसेस फॉलो करके अगर एक आदमी को एक्स रिजल्ट आता है, 5 लाख रुपए आते हैं, तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको भी 5 लाख रुपए आएंगे सर, ये तय है, ये बात 100% तय है, राइट। क्योंकि प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन हु फॉलोज इट, प्रोसेस सबके लिए सेम है जो उसको फॉलो करता है। अब द सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायर द सेम प्रिंसिपल्स, हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की फील्ड हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन की फील्ड हो, चाहे वो विराट कोहली की फील्ड हो, सक्सेस इन एवरी फील्ड, चाहे वो सोनू शर्मा सर की फील्ड हो, एवरी फील्ड रिक्वायर द सेम प्रिंसिपल एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम स्पिरिट लगेगी जैसे कि वहां लगती है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट की, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सो प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, अब प्रोसेस जो अचीवमेंट का है वो हमेशा और हमेशा सेम रहता है सब जगह, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। कि कोई भी अचीवमेंट लेना हो, माइंडसेट सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस अचीवमेंट के लिए तैयार हों। मुझे ऐसा लगता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अचीवमेंट के लिए ही तैयार नहीं है, उनका माइंड अचीवमेंट के लिए तैयार नहीं है, उनका माइंड वो 1 लाख 2 लाख के लिए ही तैयार नहीं है। मैं आदमी से पूछता हूँ, वो बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी 70,000 की सैलरी है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आदमी को 70,000 कमाने के लिए बिजी होना चाहिए या 7 लाख कमाने के लिए बिजी होना चाहिए। तो मैं उसको दूसरी लाइन बोलता हूँ कि 70,000 क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी है, आपका घर उससे चल रहा है, तो आप उसमें 100% फर्स्ट प्रायोरिटी दें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को सेकंड प्रायोरिटी दें। पैरेलली पाइपलाइन बिल्ड करें, जैसे कि हमने पैराबल ऑफ पाइपलाइन में देखा, राइट। बाल्टियां उठाकर तो आप ला ही रहे हैं, मग्गा भर के हर महीना पानी तो पी ही रहे हैं, जिसको आप सैलरी बोलते हैं। क्यों ना साथ साथ पाइपलाइन बिल्ड की जाए जैसे कि पेब्लो ने किया, राइट। सो माइंडसेट सबसे पहले जरूरी है, माइंडसेट को प्रिपेयर करना कि भाई मैं सक्सेस के लिए तैयार हूं। हेलो माइंड, हेलो, तू सक्सेस के लिए तैयार है भाई, तू 2 लाख के लिए तैयार है भाई, तू 50,000 के लिए तैयार है भाई, तू 1 लाख के लिए तैयार है भाई, तू 5 लाख के लिए तैयार है। इसको तैयार करो। वो बोलते हैं इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट चेंज द रूट, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट चेंज द रूट। रूट क्या चीज है, रूट है आपका माइंड। माइंड तैयार नहीं है तो कैसे हम 5 लाख रुपए कमाएंगे। माइंड तैयार होना चाहिए सर उसके लिए। आप बोलेंगे ऐसी बातें तो कभी सुनी नहीं सुनी तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैंने भी नहीं सुनी थी, मैंने भी पढ़ के सीखी हैं, राइट। करते करते मुझे भी आया है, आपको भी आ जाएगा सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कोई बताने वाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट किसी भी चीज की अचीवमेंट कहां से शुरू होती है, एक ड्रीम से, एक डिजायर से। अगर हमारे पास में कोई ड्रीम है, अगर हमारे पास में कोई डिजायर है और हमारा माइंडसेट उस डिजायर और ड्रीम को पाने के लिए तैयार है, तो वहां से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है, राइट।
अब ड्रीम्स को हम गोल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं कि इनके पास अगर हम डेट डाल देते हैं तो हम उसको गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट किया, बहुत सारे लोग अभी भी ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल लास्ट डे है सोनू सर की ट्रेनिंग अटेंड करने का, सोनू सर की ट्रेनिंग अटेंड करने का, अचीवमेंट लेने का अगर माइंडसेट तय है, अचीवमेंट लेने का, तो भाई आपके पास में 7 लोग नहीं है जिनके पास में आप 7 एयर प्यूरिफायर दे सको। 7 लोग नहीं ढूंढ सकते, एक दिन में ढूंढ सकते हो। अगर बैठ जाओ तो लिस्ट बना लो अगर रिश्तेदारों की सबकी, और क्या है एयर प्यूरिफायर, सबको चाहिए भाई। दिल्ली की हालत, एनसीआर की हालत खराब हो चुकी है, पोल्यूशन में तो चाहिए ही चाहिए। और कोविड, आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी जिसने क्लेम कर दिया हो, लेकिन हमारा एयर प्यूरिफायर क्लेम कर चुका है, राइट। तो इससे तो सबसे पावरफुल मशीन है आपके पास में, और साथ साथ बिजनेस दे रहे हो। क्या आप 7 आदमी नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते हैं, अगर हमारा ड्रीम और गोल क्लियर है तो, अगर क्लैरिटी है तो हम अचीवमेंट लेने के लिए ढूंढ सकते हैं, राइट। प्लानिंग किया, उसके बाद में जैसे ही गोल्स आया कि हाँ भाई हमें प्लानिंग का मतलब रोड मैप, प्लानिंग का मतलब रोड मैप बनाना। यहाँ से अगर मेरे को यमुनानगर से दिल्ली आना है तो मैं रोड मैप बनाऊंगा कि यार कितने बजे निकलूं, कहाँ से चलूंगा, बीच में मेरे रादौर आएगा, लाडवा आएगा, फिर उसके बाद में मैं इंद्री पहुंचूंगा, इंद्री के बाद में करनाल आएगा, करनाल के बाद में मैं पानीपत, सोनीपत होता हुआ पहुंचूंगा दिल्ली, राइट। तो मेरे को पता होगा कि क्या रोड मैप मुझे लेके जाना है। कोई अननोन एरिया होगा, मान लो मैं यमुनानगर से बोलता हूँ कि मुझे जी जम्मू जाना है, तो फिर मैं, अगर मेरे को बीच में कोई रास्ता नहीं पता होगा तो मैं रोड मैप या फिर मैं जीपीएस चलाऊंगा सर, रोड मैप चलाऊंगा। बिलीफ बिलीफ बिलीफ, राइट। वो बोलते हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग में बिलीफ नहीं है, लेकिन बिना बिलीफ के भी अगर आप उस काम को करते चले जाओ तो आपका बिलीफ डेवलप होने लगता है। ये महात्मा गांधी जी का कोट है, राइट, कि आपका बिलीफ डेवलप, अगर आपका स्टार्टिंग में बिलीफ नहीं है। और साथ में क्या करना, एक्शन। ये किसी भी प्रोसेस का अचीवमेंट है, किसी भी, गाड़ी चाहिए, लिखो भाई, गोल लिखो, प्लानिंग करो कैसे आएगी, बिलीफ हाँ भाई आ जाएगी, एक्शन में लग जाओ बस, राइट। घर चाहिए, गोल, प्लानिंग करो कैसे आएगा, बिलीफ हाँ भाई एक्शन में, हाँ भाई आ जाएगा। ये किसी भी अचीवमेंट का प्रोसेस है, बस इसको ध्यान रखें हमेशा लाइफ में, यही अचीवमेंट का प्रोसेस है। 5 स्किल्स टू डेवलप इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं आ जाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। कौन सी 5 स्किल है जो आपको डेवलप करनी है? आज हम 5 स्किल के ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे कि कल 12 बजे जो वेबिनार है, कल सुबह 12 बजे जो वेबिनार है, उसमें आपको अपने 10 से 15 लोग कैसे लेके आने हैं, 10 से 15 लोगों को लाके 7 लोगों को क्लोज कैसे करना है, 7 लोगों को क्लोज करके आज भी आप सर की ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, अगर माइंडसेट बना लिया जाए कि करूंगा ही करूंगा, प्रोसेस फॉलो कर लिया जाए तो सबसे पहली चीज क्या है, मेक लिस्ट। इसके बारे में बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, इनवाइट करना किसी को भी अपना प्रोजेक्ट देखने के लिए, प्लान जो अभी हम दिखाते हैं फिलहाल, फॉलो अप करना, और गेटिंग स्टार्टेड, उनको स्टार्ट कराना। गेटिंग स्टार्टेड हम अब लोग इस समय कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, गेटिंग स्टार्टेड का प्रोसेस इस समय चालू है। तो मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, मेक अ लिस्ट। वाई मेकिंग द लिस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेकिंग द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस। सिमिलरली इट इज हियर, किसी भी बिजनेस का लिस्ट एक रॉ मटेरियल है। सर आप शादी करते हैं ना, तो लिस्ट बनती है, किस किस को कार्ड जाएगा, किस किस को कोरियर होगा, किस किस को हाथ से देने जाना है, किस किस को तू देने जाएगा, किस किस को तू देने जाएगी, किस किस को आप देने जाओगे, किस किस के पास हमें एक्स्ट्रा देना है, राइट। इसको बोलते हैं द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस। सिमिलरली इट इज हियर, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी लिस्ट रॉ मटेरियल है। क्यों है रॉ मटेरियल सर? क्योंकि कल को फ्यूचर को हमको पैसिव इनकम कमानी है। पैसिव इनकम के लिए हमें चाहिए लीडर्स। लीडर्स कौन है? खास आदमी। खास आदमी है, खास आदमी, खास आदमी, लेकिन कहां से मिलेगा? आम आदमी से। अमिताभ बच्चन भी पहले आम आदमी था, बाद में खास बना। शाहरुख खान भी पहले आम आदमी था, बाद में खास बना। धीरू भाई अंबानी भी पहले आम आदमी था, बाद में खास बना। आपका विराट कोहली भी पहले आम आदमी था, बाद में खास बना। हर आदमी पहले एक आम आदमी था सर, बाद में खास आदमी बना। तो अगर आप आम आदमी हैं तो आपके पास में फुल अपॉर्चुनिटी है खास आदमी बनने की। द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस, क्योंकि आम आदमी से ही खास आदमी बनेगा। बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस। 5 लोगों का नंबर होगा तो प्रॉब्लम होगी। क्यों?
5 में से 2 लोग ना करेंगे, कुछ नेगेटिव बात बोलेंगे, आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, राइट। सो 5 लोगों का होगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर 200 लोगों का नंबर होगा और 5 अगर ना भी कर जाएंगे तो भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो बिगर द लिस्ट, बिगर द कॉन्फिडेंस, बिगर द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट रहेगी, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस को हम किसको एंजॉय कर रहे हैं, जर्नी को। हम, हमारा माइंडसेट क्या बोलता है कि हमें जर्नी को एंजॉय करना है, हमारा माइंडसेट क्या बोलता है कि हमें सीख के एंजॉय करना है, उसके ऊपर हमारा माइंडसेट होता है। हाउ टू मेक द लिस्ट, हाउ टू मेक द लिस्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया कि फ्रेंड्स लिस्ट बनाएं, फ्रेंड्स फॉर्मूला से लिस्ट बनाएं, स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, इमीडिएटली बनाएं। पैरेलल राइट एवरी नेम यू नो, पैरेलली लिखते रहें हर नाम। नेवर एवर प्री जज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जज ना करें कि ये करेगा नहीं करेगा, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, इसको तो लोग ही देख के भाग जाएंगे, राइट। ऐसा बिल्कुल ना सोचें सर, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, लिस्ट के ऊपर प्री जज ना करें। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, राइट, जो कि जो अच्छे दिखते नहीं वैसे, लेकिन लीडर बहुत अच्छे बन गए सर, लीडर बहुत अच्छे बन गए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है लेकिन लीडर बहुत अच्छे बन गए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि आदमी ये भी जज करता है कि उसको 1 लाख 1.5 लाख आ रहा है तो वो क्या करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी इनकम 4-4 लाख रुपए है और उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ लीडर डेवलप किया सर। सो नेवर एवर प्री जज किसी को भी ना करें सर, नेवर एवर प्री जज। मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट फ्रेंड्स, 10 दोस्तों के नाम लिखें। दोस्तों में कौन कौन आ जाते हैं भाई, जिनके साथ में आप मस्ती करते हो, सिंपल, राइट। ये वो दोस्त हैं जो सबसे पहले आपके ध्यान में आएंगे जब आपका मन करेगा पार्टी करने का। सीधी भाषा में बोलूं तो जब मन कर रहा है पार्टी करने का, ये 10 दोस्त वो हैं जो सबसे पहले आपके ध्यान में आएंगे। तो सबसे पहले इन 10 लोगों का नाम लिखिए, राइट। आर से रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में आएंगे आपके चाचा जी, ठीक है, आपके मामा जी, आपकी बुआ जी, आपके मतलब रिलेटिव्स में तो होड़ लगी पड़ी है, ठीक है जी, आपके ताऊ जी, राइट, आपके मामा जी, साथ ही साथ आपके कजन, उनके कजन, कजन के कजन, राइट, आपकी मम्मी की साइड के, मम्मी के भाई बहन और उनके बच्चे, या मम्मी के कजन और उनके बच्चे, पापा के कजन और उनके बच्चे, राइट। ये सब क्या है, रिलेटिव्स में आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स में स्कूल कॉलेज, अगर नहीं याद आ रहा तो 2 बंदे भी है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसको बोल तेरे पास किसका नंबर है ऐड कर, उसने ऐड किया, तेरे पास किसका ऐड कर, ऐड करते करते 3 दिन में पूरी क्लास ऐड हो जाती है भाई साहब, हमने किया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, पूरी क्लास ऐड हो जाती है अगर सबका नंबर नहीं है तो, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। एम्प्लॉइज में आ जाएगा कलीग्स, आपके कलीग्स, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर, आपके आपके बेसिकली साथ में काम करने वाले। जैसे कि मैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स में बात करता हूं तो गौरव सिंह जी मेरे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हैं, स्कूल के दोस्त हैं। संजुम भाटिया जी मेरे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड हैं, कॉलेज के दोस्त हैं। एम्प्लॉइज की बात करूं, कलीग्स की बात करूं तो संदीप जी, संदीप नरवाल जी मेरे कस्टमर थे, कस्टमर, उनके बॉस को जोड़ा था मैंने, मुकेश गर्ग जी को, उनके थ्रू संदीप जी आए थे, राइट। गौरव मिश्रा जी मेरे कस्टमर थे, कस्टमर, राइट, और वो मेरे साथ डायरेक्टली एसोसिएट हुए दूसान पावर सिस्टम से, राइट। सो एम्प्लॉइज, एन से नेबर्स, जहां आप रहते हैं उनसे दोस्ती कीजिए, उनको लाइए साथ में। डी से डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स, भाई साहब डॉक्टर्स के लिए तो हमारा बिजनेस शानदार है यार, शानदार, एयर प्यूरिफायर और सप्लीमेंट्स की वजह से शानदार है यार। तो डॉक्टर प्रोफेशनल्स, आपका सीए, आपका बैंकर, आपने जिससे लोन लिया है, राइट, ये सब लोग कौन है, आपकी LIC पॉलिसी है जिससे आपका मेडिक्लेम पॉलिसी है, जिससे ये सब कहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स में। ये 50-60 लोगों का पहला लिस्ट बनेगा। और दूसरा लिस्ट कौन सा लिखा है मैंने, एवरी नेम यू नो, एवरी नेम यू नो, पैरेलली हर नाम को लिखते चले जाएं जिसको आप जानते हैं। लिस्ट बनाने से पहले, लिस्ट बनाने से पहले कॉलिंग स्टार्ट ना करें। और आज रात को आपका यही काम है सर, 8:30 बजे के बाद, कि आप लोग लिस्ट बनाएं। रात को यही काम है कि आप लोग लिस्ट बनाएं। ये सब लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये हमने क्या किया हुआ है, लिस्ट को सेग्रीगेट किया हुआ है। क्यों सेग्रीगेट किया हुआ है, देखिए सर, मोबाइल नंबर चाहिए, एज से ये पता चलता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसके ड्रीम्स क्या होंगे, ये एज से पता चलता है।
अगर, क्योंकि 48 साल के आदमी की सोच अलग हो सकती है, 50 साल के आदमी की सोच अलग हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, 35 साल के आदमी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, और 25 साल के लड़के की रिक्वायरमेंट या लड़की की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि उसकी सोच कितनी डेवलप हुई होगी। मैरिड या अनमैरिड लिखा हुआ है, एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड, इससे पता चलता है कि बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस के चैलेंजेस को समझते हैं, एम्प्लॉई है तो बिजनेस के चैलेंजेस को कम समझते हैं, लेकिन एम्प्लॉई वाले चैलेंज पता है उन्हें, राइट। होम लोकेशन, इससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस कहाँ कहाँ जा सकता है। ऑफिस लोकेशन, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है काम स्टार्ट करने के बाद, राइट। टेंटेटिव अर्निंग लिखने से ये पता चल जाएगा कि आदमी का बजट कितना है, कितना बजट है। वार्म का मतलब वो लोग जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनके बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ। हॉट का मतलब वो लोग जिसके घर में घुस जाते हैं आप और फ्रिज में खोल के बोलते हैं कि आज क्या बना है, ठीक है। ये है आपके हॉट लोग। तो लिस्ट को पहली चीज बनाना, दूसरी चीज उसको सेग्रीगेट करना, उसको फॉर्मेट में लेके आना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाना और सेग्रीगेट करना, बनाना और सेग्रीगेट करना, दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लेके चलता हूं सर। 6 मेजर क्वेश्चंस हैं, जब आप किसी को भी अप्रोच करेंगे तो आपके दिमाग में आए, उसके दिमाग में चल रहे होंगे। रिपीट कर रहा हूं, 6 मेजर क्वेश्चन जब आप किसी को भी अप्रोच करेंगे तो उसके दिमाग में चल रहे होंगे। जैसे ही आप किसी को कुछ बोलने लगते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, भाई क्या है कुछ बता तो सही। क्या बोलता है वो, भाई क्या है कुछ बता तो सही, भाई क्या है कुछ बता तो सही। इसका आंसर कैसे देना है उसके ऊपर आऊंगा। अगला क्वेश्चन वो पूछता है, भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, एमएलएम टाइप तो नहीं है, राइट। सो ये 6 मेजर क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम बात करेंगे जो अप्रोच करते समय आते हैं, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहें, राइट। सो अगला क्वेश्चन, भाई बेचना क्या होगा। अच्छा 80% लोग पहले 2 क्वेश्चन ही बोलते हैं सर, पहले दो क्वेश्चन। इसका मतलब पहले 2 क्वेश्चन का आंसर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले 2 क्वेश्चन का आंसर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आप लिख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा स्क्रिप्ट। क्या बताऊंगा, स्क्रिप्ट। क्या बताऊंगा, स्क्रिप्ट। क्या बताऊंगा, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के साथ साथ मैं बताऊंगा कि इन 2 क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, इनका आंसर क्या देना है, कैसे इसको हैंडल करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है सिर्फ, राइट। कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसे कैसे आएंगे। देखिए एक्चुअली में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, 4 फ्लैग है जिसको हमें क्लियर करना है, राइट। आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया, पहला फ्लैग, जरूर ये किसी की बातों में आ गया है और फंस गया है, और अब ये सबसे पहले मुझे फंसाना चाहता है। एक और फ्लैग, राइट, इसका इसमें कोई ना कोई फायदा पक्का है। एक और फ्लैग, राइट, लगता है अब ये पक्का मुझे कुछ बेचेगा या चेपेगा। ये फ्लैग दूर करने हैं सर, ये फ्लैग दूर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फ्लैग है जिसकी कारण उसके दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहा है, उसके इसके अंदर ये चल रहा है जिसके दिमाग में वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मैं सिंपल 4 फ्लैग कैसे क्लियर करने हैं उसके लिए एक टेक्निक के ऊपर बात करूंगा आज मैं, जिस हम टेक्निक को बोलते हैं बेसिकली फॉर्म। क्या बोलते हैं सर इसको, फॉर्म। इसको मैं डिटेल में कभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आज जितना जरूरी है उतना बताऊंगा सर। फॉर्म, FORM, कैसे किसी को अप्रोच करना है। मैंने किसी भी दोस्त का नाम लिखा और मैंने सबसे पहले क्या बोला, फोन किया और फैमिली के बारे में पूछा, और भाई सुरेश क्या हाल है, वो बोलेगा बढ़िया भाई, सब बढ़िया, और सब ठीक है, ठीक है, घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक हैं, हाँ जी भाई ठीक हैं, और बता भाभी ठीक है, बच्चे ठीक हैं। अगर स्टूडेंट है तो क्या बोलोगे, और सुरेश सब ठीक है यार, पापा ठीक है, मम्मी ठीक है, घर पे सब ठीक है, सिस्टर ठीक है भाई। तो ये आप सबसे पहले इसके बारे में बात करोगे। F से फैमिली, F से फैमिली, F से फैमिली, F से फैमिली, टेक्निक बता रहा हूं आपको। F से फैमिली। ओ से बात करेंगे हम ऑक्यूपेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हुआ सर, ऑक्यूपेशन का मतलब कि काम काज के बारे में बात करेंगे, उससे हम पूछेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैंने उसको कॉल किया और फैमिली के बारे में बात किया, उसके बाद उससे पूछा, और भाई तू बता तेरा काम काज कैसे चल रहा है, आजकल तो घर से ही ऑपरेट कर रहा होगा। अगर वो बोलता है नहीं यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तो आपको क्या बोलना है, ओहो यार तो अपना ख्याल रखियो भाई, अपना ख्याल रखियो भाई, क्योंकि कोविड का सेकंड फेज यूरोप में शुरू हो चुका है और इंडिया में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो अपना ख्याल रखियो। वैसे तो मार्केट में देख के लगता है कि खत्म हो गया है, लेकिन बहुत ही तेजी से दोबारा आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है कोविड की, तो अपना ख्याल रखियो। ऑक्यूपेशन के बारे में जब बात करते हैं तो
राइट। उसके बाद अगर वो बोलता है नहीं घर से ऑपरेट करना, तो आप क्या बोल सकते हैं, अरे वाह फिर तो मजे हो गए यार। तो वो खुद ही बोलेगा यार मजे कहाँ हो गए, पहले काम कम होता था अब काम बढ़ चुका है, राइट। सो ऑक्यूपेशन, आर से रिक्रिएशन, मेक देम रिलैक्स, कंफर्टेबल करना है उसको, कि जैसे ही वो बोलता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही वो बोलता है कि यार मैं तो घर से ऑपरेट कर रहा हूं, राइट, और आप बोलते हो फिर तो मजे हो गए, और वो बोलता है नहीं नहीं यार काम बढ़ गया है, राइट, काम बढ़ गया है, तो बोलना चल कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अब आपको अगर वो पूछता है कि आप, इफ ही शी आस्क इन रिटर्न अबाउट यू, तो आपको क्या बोलना है, बस यार सबसे पहले ये बता दूं कि इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू से रेदर देन व्हाट टू से। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ पहली बारी में बताने का प्रयास करते हैं। क्या नहीं बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लें क्या नहीं बोलना। नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना सर, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना सर, राइट, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट कितनी है नहीं बताना, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं बताना। तो क्या बोलना है, आप ये बोल सकते हो कि मैं YouTube के माध्यम से, ये एक एग्जाम्पल है, मेरे पास 2 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल दूंगा बस यार। YouTube के माध्यम से अपना एक एसो ऐड ऑन किया है, मार्केट के कुछ टॉप गुनी लीडर्स की एसोसिएशन में आया हूं, उनसे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। ऐड ऑन किया है, ऐड ऑन किया है मतलब अपनी जॉब के साथ साथ किया है, स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ किया है, ऐड ऑन किया है, क्योंकि समझ में आया कि संगत हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। बस यार बाकी सब शानदार है, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे भी कुछ बता दे, तो आप सभी का नाम बता दें कि हाँ भाई आप सोनू शर्मा जी को सुन सकते हैं, संदीप महेश्वरी जी को सुन सकते हैं, राइट। तो उसके बाद उसको इग्नोर करके बोलना है चल यार मेरा एक कॉल आ रहा है करता हूं बाद में। इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने एक बहुत जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत जबरदस्त, जिसके बारे में आप उसको इनविटेशन दोगे। कैसे दोगे, स्क्रिप्ट के थ्रू। आ गया हमारा स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का ध्यान रखें जिसके बारे में कल आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। सबसे पहले इनविटेशन कैसे देना है सर, गिविंग एटीट्यूड के साथ, गिविंग एटीट्यूड के साथ इनविटेशन देना है सबसे पहले। दूसरी चीज, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है इसलिए ऑब्जेक्शंस को बिल्कुल लाइटली लेना है। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जूम लिंक का बिग वैल्यू क्रिएट करना है ताकि आसानी से बंदा टिक सके, जूम के अंदर आसानी से बंदा टिक सके। एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार। उस आदमी का एडिफिकेशन जरूर करें जो कि वेबिनार कर रहे हैं, जो कि वेबिनार कर रहे हैं। कैसे इसको बताना है उसके बारे में मैं बात करता हूं। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। हमेशा ध्यान रखें लोगों का प्रॉब्लम क्या है, दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग। कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं भाई, एक बार देख लो सर, 15 से 20 मिनट कर लो बस, मेरे कहने से कर लो बस, एक बार कर लो, एक बार कर लो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये गिविंग एटीट्यूड की बात नहीं है, हम तो मांग रहे हैं उससे, ऐसा लग रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं सामने वाले से, राइट, जबकि हम देने वाला प्रोसेस है हमारा। हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लखपति करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे 15-20 हजार में दे रहे हो, चाहे 3,000 में दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, राइट। सो हमारा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म पे बात करने के बाद में गिविंग एटीट्यूड के साथ स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सेम बोलेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आदमी आपके साथ में आ जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने क्या बोला भाई, अपनी फैमिली को, अगर स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे, लोग क्या क्वेश्चन यूज करते हैं, एक छोटे मोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अरे छोटा मोटा है ये भाई, छोटा मोटा है? 60 साल की उम्र तक एक बंदा 860 करोड़ लिख के बैठा है, छोटा मोटा लग रहा है आपको? एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, करंट प्रोफेशन के साथ साथ, पार्ट टाइम बेसिस पे शब्द यूज नहीं करना, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस प्रोजेक्ट में 3 से 4, ये नहीं बोलना कि बहुत सारे लोगों की जरूरत है, उस प्रोसेस में, प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। सीरियस और एम्बिशियस, फालतू के लोग नहीं चाहिए, उसको पहले ही क्लियर कर देंगे, बात में ही क्लियर कर देंगे, अपनी बोली में ही क्लियर कर देंगे,
अपनी लाइंस में ही क्लियर कर देंगे, अपनी स्क्रिप्ट में ही क्लियर कर देंगे कि हमें सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड, डोंट यूज इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप किसी को भी पूछते हैं क्या आप इंटरेस्टेड हो, वो बोलता है नहीं, तो आप उसका कुछ नहीं फाड़ सकते। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हो कि क्या आप ओपन माइंड हो, तो वो ऑटोमेटिकली बोलता है हाँ मैं ओपन माइंड हूं, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं बोलता नहीं मैं ओपन माइंड नहीं हूँ, राइट। डोंट यूज इंटरेस्टेड अपनी जॉब को, अपने करंट बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में क्या आप ओपन माइंड हो, क्या आप ओपन माइंड हो। ये जो लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अब बोलने वाला हूं, क्योंकि ये लाइन रिजेक्शन दे रही है आदमी को, रिजेक्शन। उसको पता है कि अगर मैंने ना नकुर टू टकुर पू टकुर करी तो यही मुझे मना कर देगा, यहीं पे आपका एज मिल जाएगा, यहीं पे आप पावरफुल हो जाएंगे, यहीं पे आप बेसिकली एक उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगे जो उसको मिल रही है। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट पर हम साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस है, पर बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। पहले ही आपने रिजेक्शन दे दिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं, राइट। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। सबसे पहले भाई क्या है, कुछ बता तो सही। अब आगे आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं सर, राइट। व्हाट इज इट, प्लीज टेल समथिंग अबाउट इट। तो अगर आपका हॉट आदमी है तो ये सभी की सभी हॉट या वार्म की अलग अलग तरीके से हैंडलिंग करना है, कैसे करना है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। भाई क्या है, कुछ बता तो सही, आपको क्या बोलना है हॉट आदमी को। इसीलिए तो कॉल किया है, एक फर्स्ट फेस मीटिंग होने जा रहा है जिसका लिंक मैं तेरे को दे सकता हूं, लेकिन लिंक सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो कि सीरियस और एम्बिशियस हैं। ऐसे करके उसको बुलाना है, पूरा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। भाई क्या है, कुछ बता तो सही। वाम लोगों में क्या बोलना है, वाम लोगों में जो मैंने लिखा है उसके अलावा एक और लाइन आप नोट कर सकते हैं, पेन और पेपर आपके पास में, नोट कर सकते हैं वाम लोगों के कि राजेश जी मैंने तो आपको बताने के लिए ही फोन किया है, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। दोस्त को भी यही बोल सकते हैं, भाई मैं तो बताना चाहता हूं लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही अभी ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए एक जूम मीटिंग होने जा रहा है, एक फर्स्ट फेस मीटिंग होने जा रहा है जिसका लिंक मैं प्रोवाइड करा सकता हूं अगर तू सीरियस और एम्बिशियस है तो, राइट। मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ तो बताना चाहता हूं लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट। अब मैं वापस लेके चलता हूं आपको, स्क्रिप्ट बोलता हूं, आप लोग आंख बंद कीजिए, ठीक है, आंख बंद कीजिए, राइट। तो मैं आपका दोस्त हूं, मैंने बोला भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। हालांकि भाई मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में साथ में मिलकर हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। भाई क्या है, कुछ बता तो सही। भाई मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते। इसके लिए हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट फेस मीटिंग करने जा रहे हैं जिसका लिंक मैं तेरे को प्रोवाइड करवा सकता हूं अगर तू सीरियस और एम्बिशियस है तो। बात समझ में आ रही है सर, बात समझ में आ रही है। अब आप आंखें खोल सकते हैं, राइट, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने बोला। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। आपको क्या बोलना है भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू ओपन माइंड, जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो उसमें ये लाइन यूज जरूर करनी है बार बार। अगर तू ओपन माइंड और सीरियस है तो बात आगे बढ़ाने का फायदा है। देखो सपोज करो ये बोल देता है कि मैं ओपन माइंड नहीं हूं, लेट अस सपोज, ठीक है, ये बोल देता है ओपन माइंड नहीं हूं। अब आपको पता क्या होगा, इसकी क्यूरियोसिटी जागी रहेगी, तो ये आपको फॉलो करता रहेगा। आपने इसको रिजेक्शन दे दो, रिजेक्शन मतलब चल ठीक है तू ओपन माइंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे पास उन्हीं का फोन आ रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे से 3 से 4 एम्बिशियस लोग मांगे थे, मैंने कहा तेरे से पूछ के देख लेता हूं। लेकिन अब तू ओपन माइंड नहीं है इस समय तो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू यार, तो मैं तेरे को किसी और बंदे से रिप्लेस कर देता हूं। चल ठीक है यार भाई, धन्यवाद, थैंक यू, राइट। स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग। वो आदमी आपके पीछे पड़ा रहेगा क्योंकि आपने उसको कुछ बताया नहीं है। क्यूरियोसिटी उसकी जागी हुई है कि क्या मिल गया इसको ऐसा क्या मिल गया, कौन सा सोना मिल गया इसको ऐसा, राइट। राजेश जी जैसा आप समझ रहे हैं
वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो मैं आपका प्रोफाइल शेयर कर सकता हूँ। 6 मेजर क्वेश्चन, भाई बेचना क्या होगा? आपको क्या बोलना है हॉट आदमी को, भाई तेरे को क्या लगता है आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है? वो बोलेगा पता नहीं। अगर तो आपको बोलना है भाई आइडिया और कंसेप्ट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ओला, ओयो, ये सब ये क्या है? ये कंसेप्ट है, बाद में बड़े बिजनेस हो गए। वाम को भी इसी तरह से हैंडल करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने टाइम में क्लोज कर लूं सारी चीजें। हॉट और वार्म, राइट। साथ ही साथ सर कंपनी का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी? मैं जानता हूं नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत मैटर करता है, पहले आइडिया और कंसेप्ट भी तो पसंद आना चाहिए। इसीलिए एक फर्स्ट फेस मीटिंग होने जा रही है जिसका लिंक मैं तेरे को प्रोवाइड करवा सकता हूं, राइट। वाम लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं है राजेश जी की नाम बहुत मैटर करता है, पर पहले आपको आइडिया और कंसेप्ट तो पसंद आना चाहिए। इसी के लिए एक फर्स्ट फेस मीटिंग होने जा रही है। देखिए पहली मीटिंग इंडक्शन का पर्पस क्या है? इंडक्शन का पर्पस यह है कि पहले आपको यह क्लियर हो कि माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंडक्शन का पर्पस यह है कि जितने भी क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग में है, पहली चीज ये लगा लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे प्रोसेस में 15 से 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 15 से 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप 10th पास कर सकते हो जिसमें एक सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन, मतलब कि 1000 क्वेश्चन के आंसर आपने याद किए, 10th पास करके 11वीं में आए, 11वीं में भी 1000 क्वेश्चन के आंसर याद किए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्वेश्चन ही 20 है, राइट। और इस 20 क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो पहले पर्पस यही है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक्सपर्ट हो जाएं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए कि हाँ यार जितने भी क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है और आप उसको कर सकते हैं, राइट। आगे लेके चलता हूँ। 6 मेजर क्वेश्चन में भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है? भाई वो तो तेरी रिक्वायरमेंट में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या नाम उसका, इन्वेस्टमेंट तो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। जिसको तीसरे महीने से 50,000 60,000 कमाने हैं, राइट, वो 3,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस होगा नहीं सर, बिजनेस होगा नहीं, राइट, क्योंकि लोग भी नहीं टिकते। हाँ एक स्टूडेंट है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, बहुत मजबूरी है, वो अगर 3,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको तीसरे महीने में 10 15 20,000 भी आते हैं ना, तो उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार कुछ आना शुरू हो गया, राइट। लेकिन एक प्रोफेशनल को 50,000 70,000 80,000 अगर नहीं आते तो उसको लगता है कुछ आया नहीं है। इसलिए उसका हमेशा बिजनेस करने का स्टाइल अलग होगा, उसका बिजनेस करने का रिक्वायरमेंट अलग होगा, और एक स्टूडेंट का बिजनेस करने का रिक्वायरमेंट अलग होगा। वार्म कॉन्टेक्ट राजेश जी, इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है कि आप कितने टाइम में मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं, कितने टाइम में कितना नहीं, कितने टाइम में मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं, और ये इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस और एम्बिशियस हैं, राइट। पैसे कैसे आएंगे? बिल्कुल सही सवाल, लेकिन इसके लिए तो आइडिया और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसी के लिए एक फर्स्ट फेस मीटिंग होने जा रहा है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं अगर आप। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आदमी से बात करते हो वैसे ही करनी है। कहीं दोस्त को गाली देके बात करते हो, आज आप लगा दी, जैसे ही आप लगा दी उसको बोलेगा आज तो भैया इसको जरूर ना किसी कोई ना कोई मेरे से काम है, तो वैसे ही बात करनी है। वार्म कॉन्टेक्ट से भी वैसे ही बात करनी है। अब डोंट गिव जूम लिंक वेरी इजिली, इंपॉर्टेंस क्रिएट करें, जूम लिंक की स्कैरसिटी क्रिएट करें। क्वेश्चन पूछें कि ठीक है भाई अब अगर मैं आपसे जूम का लिंक शेयर करूं, क्या आप उसे देख पाएंगे? क्या आप उसे देख पाएंगे, राइट। मैं फिर से पूछता हूं सर, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट और सीरियस लोगों को ही वो लिंक दे सकता हूं, क्योंकि वो लिंक लिमिटेड लोगों को ही दिया जा सकता है। मेरा आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि अगर मैं वो लिंक आपसे शेयर करूं तो आप 1 घंटे के लिए अपने को आइसोलेट रख पाएंगे क्या, राइट। मतलब कि कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हो, या तो वो आप 12 बजे से पहले खत्म कर लें या फिर 1:15 बजे के बाद खत्म करें। बस यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि उस स्लाइड में से अगर 3-4 स्लाइड आपने मिस कर दिया तो फिर आगे का कम समझ में आएगा, जो मैं नहीं चाहता सर, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। क्लियर है सर? आसानी से लिंक नहीं देना। हाँ हाँ लिंक हाँ भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, देख लियो, बैठ के देख लियो। देखेगा ही नहीं, देखेगा भी तो एंट्री करेगा, छोड़ देगा, राइट। दूसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आस्क टू चेक इंस्टॉलेशन एंड इंटरनेट कनेक्शन, जरूर चेक करने को बोले। एडिफिकेशन इस बिजनेस का हार्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्यों वेबिनार छोड़ जाते हैं? क्योंकि एडिफिकेशन नहीं होता। आज भी बहुत सारे लोग क्यों छोड़ गए? क्योंकि एडिफिकेशन की कमी है। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं, इस बिजनेस में 6 साल से हूं और अच्छा खासा ट्रेनर हूं सर।
बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि माइंडसेट कैसे काम करता है। एडिफिकेशन इस बिजनेस का हार्ट है सर, इट इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो जो आदमी प्रेजेंटेशन कर रहा है, जैसे मैं अगर संजुम भाटिया जी की प्रेजेंटेशन में बुलाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखिए सर जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और इसी प्रोफेशन से उन्होंने अपना 20 लाख का नौकरी क्विट किया है सर, 20 लाख का जॉब क्विट किया है, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट पे बहुत ही पैशनेटली काम कर रहे हैं। डायनेमिक पर्सनैलिटी है सर, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, और आज बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है सर, और बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं एक और बिजनेस करने में। तो इस तरह से मैं एडिफाई करूंगा, और साथ ही साथ एक और लाइन बोलूंगा सर, उनसे बिजनेस के बारे में तो आपको सुनने को सीखने को मिलेगा ही, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप जो भी सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी बेहतर कर सकते हैं सर। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। आपका बंदा जूम का पूरा मीटिंग अटेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि एक तो बड़ी आसानी से लिंक दिया होता है, दूसरा एडिफिकेशन नहीं होता। दोबारा रिपीट करता हूं, बड़ी आसानी से लिंक दिया होता है, दूसरा एडिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, लिंक तो देना ही है, लिंक तो देना ही है, यही तो कला है कि वो लिंक मांग रहा है और आपको भी देना है, लेकिन आप फिर भी उसकी जरूरत को और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाकर लिंक दें, और साथ साथ एडिफिकेशन करें। ये दो चीजें अगर आप कर लेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मंथ में 100% ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करें, अभी पूरे मंथ में। कल का दिन है हमारे पास में सोनू सर की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अगर कल का दिन आप नहीं भी कर पाते तो पूरा महीना है, अभी हमारे पास में 10 दिन है ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए, जिसको लोग दो दिन में कर रहे हैं सर, दो दिन में। और अगर आपने बिजनेस को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो बिजनेस कम से कम एयर प्यूरिफायर से, मतलब कि 20 के, मतलब कि तकरीबन 18 से 20 हजार से इस बिजनेस को स्टार्ट करें, ताकि आपका बिजनेस बढ़ने लगे, वैसे ही लोग आपके बिजनेस में आए, वैसे ही लोग रिटेन रहें, और आपका माइंडसेट बन जाए इस बिजनेस को करने के लिए, आपका माइंडसेट बन जाए सर इस बिजनेस को करने के लिए। बेसिक इंडक्शन का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस रहता है कि आपको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट सर। सो बेसिक इंडक्शन इतना ही था मेरी तरफ से आज, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल सुबह 12 बजे हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करें, और साथ ही साथ उनके साथ बैठें, अपने लीडर्स के साथ बैठें, लिस्ट बनवाएं, सुबह कॉलिंग करें, और 12 बजे के कम से कम 10 से 15 गेस्ट को इनवाइट करें सर। लिस्ट का कोई कमी नहीं है, मार्केट में लोगों का कोई कमी नहीं है, आपको बस अपने आप को तैयार करना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, राइट सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। तकरीबन 668 लोग हैं हम अभी भी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्वास के लिए, और बढ़िया तरीके से काम करते हैं सर, और कल इनवाइट करते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को।